सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ में मौजूद है गुरवेश चतुर्वेदी। तो हम इनसे कुछ भागवत के बारे में पूछना चाहते हैं। जैसे कि आज आजकल नौजवान पीढ़ी जो भागवत कह रही है, व्यास गद्दी पर बैठकर पता नहीं कैसे कैसे गाने गाए जा रहे हैं। तो हम कुछ पूछना चाह रहे हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। जी नमस्कार। मैं गुरवेश चतुर्वेदी। आपको आज मैं कुछ दो बात आपसे करने का इच्छुक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम लोग धर्म के विषय में हमारा समाज, हमारा जो देश है वो काफ़ी आगे रहा है। हमारे देश और समाज में कई धार्मिक लोग, कई विभिन्न संत, उच्च कोटि के संत भी आए। हमारे यहाँ भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि आदि ग्रंथ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इन ग्रंथों से क्या सीखे, आज ये प्रश्न उठता है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि भागवत, जहां तक भागवत का प्रश्न है, तो भागवत के नाम पर आज समाज में कितनी फुगड़ता परोसी जा रही है, ये बात आप सब लोग जानते होंगे। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भागवत के बारे में लोग कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, ये विषय अलग है। लेकिन भागवत कहने से पहले उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसका कुछ नियम है। उन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। और उन नियमों के बारे में हम बताएं आपको, वो नियम क्या क्या हैं। जैसे कि भागवत में स्वयं लिखा है, भागवत जी में स्वयं लिखा हुआ है कि भागवत वो लोग कर सकते हैं, वो आचार्य कर सकते हैं जो आचार्य ब्राह्मण हो। प्रथम उसमें नियम है। और ब्राह्मणों में भी जो ब्रह्मवेत्ता हो, जो ब्रह्म का जानकार हो। ब्रह्म का जानकार होना थोड़ी बड़ी बात है। ये कह सकते हैं कि त्यागी हो, धर्मात्मा हो, संत प्रवृत्ति का हो। ये कई और भी कई नियम हैं। लेकिन आजकल भागवत को इतना मजाक बनाकर रखा हुआ है कि ब्राह्मण तो छोड़िए, कई विभिन्न जातियों को चलो छोड़ दीजिए, कई ऐसे लोग जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए। हालांकि भागवत की आश्रम पद्धति है, आश्रम पद्धति के हिसाब से भागवत कहने का वही अधिकारी है जिसने आश्रम में गुरु दीक्षा ली है। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भागवत का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आजकल तो समाज में जो अनपढ़ लोग भी हैं, वो भी पता नहीं फिल्मी गानों पर पता नहीं कितनी भागवत का जो उन्होंने सत्यानाश किया है, उसके लिए हम सब दोषी हैं, वो नहीं दोषी हैं। धन्यवाद।